स्टार क्रिकेटर्स शानदार खेल से अपने बैरून मुल्क दौरों को यादगार बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिनसे ये गैर मुल्की दौरे नाकाबिले फरामोश भी बन जाते हैं। ऐसा ही वाक़या 8 अप्रैल 1993 को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा वेस्ट इंडीज़ के दौरान पेश आया, जब साहिल का रुख करने वाले पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट से कोयाबा बीच होटल पहुंची तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सूरज गुरूब होने के बाद ग्रेनेडा के साहिल पर एक ऐसा वाक़या रोनुमा होने वाला है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के हलकों में हलचल मचा देगा। रात 10:15 बजे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि पाकिस्तानी टीम के 4 क्रिकेटर्स कप्तान वसीम अकरम, नायब कप्तान वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई है। सीनियर सहाफ़ी कमर अहमद अपनी किताब शो डाउन में बताते हैं कि साहिल पर बैठे 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के करीब ही एक पार्टी चल रही थी, जिसकी 2 शुरका खवातीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आकर बैठ गईं। साहिल की गश्त पर मामूर पुलिस वाले जब इन खिलाड़ियों के करीब आए तो उन्हें marijuana की बदबू आई, जिस पर पुलिस ने उन्हें नशा करने के इल्जाम पर हिरासत में ले लिया। चारों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, 2 अंग्रेज खवातीन और एक मुकामी शख्स इरविन विल्सन को गिरफ्तार करके पैदल सेंट जॉर्ज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर इन तमाम अफराद को हुक्म दिया गया कि वो अपने हाथ पीछे करके गर्दन पर रख दें। तब तक मुकामी मीडिया को वाकई की इत्तला मिल चुकी थी। खिलाड़ियों की गिरफ्तारी और उन्हें थाने ले जाने की इत्तला मिलने पर पाकिस्तानी टीम के मैनेजर खालिद महमूद, कोच मुदस्सर नजर और जावेद मियांदाद वहां पहुंचे। मुकामी वकील डेरिक नाइट और ग्रेनेडा क्रिकेट के नुमाइंदे वॉल्टर सेंट जॉन भी उनके हमरा थे। पुलिस हिरासत में वसीम अकरम पर तशद्दुद भी किया गया, जिससे उनके सर पर गहरा जख्म आया। टीम मैनेजर खालिद महमूद के शोर मचाने पर वसीम अकरम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जख्मी पेशानी पर 4 टांके आए। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें दोबारा थाने लाया गया। पुलिस ने क्रिकेटर्स और 2 खवातीन को जिस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया था वो ये था कि नशा आवर मवाद उनके करीब से बरामद हुआ। पुलिस वालों ने सिगरेट का एक पैकेट दिखाते हुए दावा किया कि ये रेत पर से मिला है। ग्रेनेडा क्रिकेट के नुमाइंदे वॉल्टर सेंट जॉन ने 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और 2 खवातीन की 2400 पाउंड के एवज जमानत दी, जिसके बाद 4 क्रिकेटर्स और 2 खवातीन को जमानत पर रिहाई मिली और उनसे कहा गया कि तमाम लोग 13 अप्रैल को मुकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। जमानत पर रिहाई मिलते मिलते रात के 2:30 बज चुके थे। टीम मैनेजर खालिद महमूद कहते हैं कि मैंने ग्रेनेडा के वज़ीर-ए-आज़म निकोलस ब्रैथवेट से मुलाकात की थी और उनसे ये सवाल किया कि अगर आपकी रिहाइशगाह पर आने वाला कोई भी शख्स नशा आवर शय फेंक कर चला जाए तो कौन पकड़ में आएगा। उन्होंने पूछा कि कौन। मैंने जवाब दिया, आप जिम्मेदार करार पाएंगे, क्योंकि आपका कानून यही कहता है। वो ये सुनकर हैरान रह गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी के कहने पर रमेश लॉरेंस महाराज वकालत की खिदमात देने पर आमादा हो गए। रमेश लॉरेंस महाराज फौरी तौर पर ट्रिनिडाद से ग्रेनेडा पहुंचे और अपनी खिदमात बिला मुआवजा पेश की। फिर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और ग्रेनेडा के पुलिस कमिश्नर कैथ फ्राइडे के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में पुलिस ने 4 क्रिकेटर्स, 2 खवातीन और मुकामी शख्स के खिलाफ नशा आवर शय की मौजूदगी के इल्जामात को पहले रद्द करने और फिर इन्हें यकसर खत्म करने का फैसला किया। वाक़ये के बाद पाकिस्तानी टीम का दौरा वेस्ट इंडीज खतरे से दोचार होता नजर आ रहा था। टीम मैनेजर खालिद महमूद ने बताया कि खिलाड़ी जहनी तौर पर सख्त परेशान थे और वो खेलने की पोजीशन में भी नहीं थे। चंद खिलाड़ियों ने दौरा जारी न रखने की जिद दिखाई तो उनसे कहा गया कि अगर वो खेलना नहीं चाहते तो अपना पासपोर्ट लें और पहली फ्लाइट से वापस चले जाएं। कप्तान वसीम अकरम ने अपनी सवानेह में लिखा है, खिलाड़ी जहनी तौर पर इस हालत में नहीं थे कि पहला टेस्ट खेल सकें। इस दौरान जावेद मियांदाद भी उठ खड़े हुए और बोले कि हमें बतौर एहतजाज ये दौरा मनसूख कर देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम मैनेजर खालिद महमूद के मुताबिक हमें वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सख्त रवैये पर सख्त गुस्सा था, जिस पर उनसे मुतालबा किया गया कि जब तक वो बाज़ाब्ता तौर पर हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ झूठे केस और उनके साथ रवा रखे गए नामुनासिब सलूक की माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम ये दौरा जारी नहीं रख सकेंगे। उसके बाद वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस वाक़े पर माफ़ी मांगना पड़ी। खुद कप्तान वसीम अकरम और नायब कप्तान वकार यूनुस ने इस वाक़े से मुताल्लिक कहानियाँ बरतानवी अखबारात को भारी मुआवजे पर फ़रोख्त की, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उन पर 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। ये वसीम अकरम का पहला दौरा था जिसमें वो टेस्ट सीरीज में कप्तानी कर रहे थे।
لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست ہوئی۔ وسیم اکرم کی کارکردگی مایوس کن رہی، صرف 9 وکٹیں حاصل کر سکے، جبکہ اس کے برعکس وقار یونس نے 19 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔